बिहार में बंगला पर बहस चल रही थी और विधानमंडल की बैठक के बाद संख्या पर बहस आकर रुक रही है। जी हां, कल यानी शनिवार को बिहार में महागठबंधन विधानमंडल दल का बैठक हुआ। गौर से सुनिएगा, जैसे सत्ताधारी पक्ष की ओर से एनडीए का होता है, वैसे यहां पर महागठबंधन विधानमंडल दल का बैठक हुआ। बैठक हुआ कहां? तेजस्वी यादव के सरकारी आवास एक पोलो रोड पर। उस बैठक में तेजस्वी यादव को सर्वसम्मति से महागठबंधन का नेता चुन लिया गया। कोई विवाद नहीं है। बैठक में कांग्रेस के भी प्रतिनिधि शामिल थे, बैठक में कम्युनिस्ट पार्टी के भी प्रतिनिधि शामिल थे और आरजेडी के भी प्रतिनिधि शामिल थे। विधानमंडल दल की बैठक में जीते हुए विधायक और एमएलसी दोनों बैठते हैं। इसके अलावा पार्टी के सीनियर लीडर भी बैठते हैं। हमारे पास कुछ तस्वीर हाथ लगी है और उस तस्वीर के हाथ आने के बाद हम कुछ आंकड़ा को लेकर उलझ ये गए कि 25 विधायक आरजेडी से जीतकर आए हैं और 15 विधान पार्षद आरजेडी के अभी बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। लिहाजा आरजेडी का अपना स्ट्रेंथ अगर विधानमंडल दल की बैठक की बात की जाए तो स्वयं का 40 का होगा। इसके अलावा कांग्रेस के जीत के आए हैं, आईआईपी के जीत के आए हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के जीत के आए हैं, सिंबॉलिक तौर पर कम या ज्यादा जीते सब जगह से हैं, सीपीआई एमएल से जीत के आए हैं। लेकिन ये अब तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं बड़े स्क्रीन पर, इस तस्वीर को देखिए। दरअसल इस पूरे डिस्कशन में हमारे साथ होंगे रंजन सिंह। ये खबर रंजन सिंह को कल से परेशान की हुई थी कि भाई जो संख्या दिख रहा है, जो तस्वीर हाथ लगी है, एक्चुअली अंदर जाने की इजाजत मीडिया कर्मियों को नहीं थी, लेकिन 2-3 तस्वीर अंदर से निकल कर आई। उस तस्वीर को देखने के बाद ऐसा लगता है कि कहानी शुरू होने के पहले खत्म होने की शुरुआत हो रही है। कहने का मतलब यह है कि ये जो आपको तस्वीर दिख रहा है, रंजन जी विशेष बताएंगे कौन है, कौन मिसिंग है। इस तस्वीर की अकेली स्ट्रेंथ 40 से कम की है और विधानमंडल दल की अगर बैठक हो तो महागठबंधन की ओर से कम 55 का स्ट्रेंथ तो दिखना ही चाहिए। इसके अलावा सीनियर लीडर जितने शामिल होंगे वो एक अलग विषय है। रंजन जी, क्या दिखा आपको और क्यों आप खुद परेशान हुए और हमको भी परेशान किए? एक जो चुनाव के बाद ही एक मार्केट में जो हवा फैला हुआ है कि नीतीश कुमार अपना स्ट्रेंथ बढ़ाना चाह रहे हैं और उसको लेके जो छोटी छोटी पार्टियां हैं या इवन की कांग्रेस से लेके अब तो बातें ये हो रही हैं कि कहीं आरजेडी के अंदर भी तो मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं है कि वहाँ से विधायक को तोड़ने की कोशिश हो रही है। अच्छा, ये हवा जो है वो आपको परेशान कर रही है? हाँ, तो ये जो हवा है, हाँ, कि ये वो हवा में कितना दम है और हवा मैं दर्शकों को बता दूं, आप स्क्रीन देख रहे होंगे तो आपको राष्ट्रीय जनता दल लिखा हुआ दिख रहा होगा, लेकिन हकीकत यह है कि राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर चूंकि ये मीटिंग हो रही है इसलिए डैश पर राष्ट्रीय जनता दल लिखा हुआ। ये मीटिंग महागठबंधन की हो रही है। हाँ। इसमें एक चीज और था। हाँ। जो पहले से बातें आई, जो मीडिया में आया कि जो शनिवार को 2 बैठकें होगी। पहली बैठक एक आरजेडी की अपनी होगी जो फर्स्ट हाफ में होगी। हाँ। एक पोलो रोड में तेजस्वी यादव के मतलब अगुवाई में। फिर उसके बाद महागठबंधन की बैठक होगी जिसमें सारे जो सहयोगी हैं उसके विधायक और विधान पार्षद जुटेंगे। लेकिन जैसे ही आरजेडी के विधायकों की बैठक शुरू हुई, विधायक जाना शुरू हुए, तो मुझे लगता है उसी समय ये आभास हो गया कि संख्या बल कम दिख रही है। तो आनन फानन में उसी समय कॉल कर लिया गया बाकी सहयोगियों को और जो आरजेडी की सिंगल मीटिंग थी वो कन्वर्ट हो गई महागठबंधन की मीटिंग में। डबल मीटिंग है जो कन्वर्ट होकर सिंगल मीटिंग। आरजेडी की अपनी कोई मीटिंग नहीं, जो भी मीटिंग हुई वो महागठबंधन की मीटिंग। अब ये अंदर की तस्वीर हम कल से ही मतलब इसकी तलाश में थे कि कम से कम तस्वीर आए तो हम कुछ बोल पाए कि अंदर स्ट्रेंथ क्या था। अभी देखिए ये मंच है, मंच पे मोटे तौर पे महागठबंधन के जो सहयोगी हैं सारे लोग हैं तेजस्वी के साथ। ये तेजस्वी यादव हैं, ये अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, ये आईआईपी पार्टी के नेता आईपी गुप्ता हैं, ये समीर कुमार सिंह है कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, ये सर्वजीत सिंह हैं जो कि आरजेडी के प्रतिनिधि हैं, ये मंगनी लाल मंडल हैं जो कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं
ये कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि संभवतः हैं। ये आलोक मेहता पुराने आरजेडी के नेता, और ये भी सहयोगी दल के नेता हैं। तो ये पोडियम पर जो वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति है वो आप देख रहे हैं। अब इसमें जीते हुए विधायक कौन कौन हैं? एक कुमार सर्वजीत 1, आईपी गुप्ता 2, तेजस्वी 3 और आलोक मेहता 4 जीते। याद रखिएगा 4 जो है वो पोडियम पे हैं, और 2 इसमें विधान पार्षद हैं। 2 विधान पार्षद, एक कांग्रेस के समीर सिंह और दूसरे आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी। तो टोटल आप अगर गिनती विधानमंडल सदस्यों की गिनती की जाए तो पोडियम पे कुल 6 लोग हैं। ठीक है। अब आइए अगली तस्वीर देखिए। ये कहानी यहीं से शुरू होती है। ये जो आपको पीछे जो खाली कुर्सियां दिख रही हैं, यही कुर्सी रंजन जी को भी परेशान किया, और यही कुर्सी मेरे को भी सोचने पे मजबूर कर दी इन खाली कुर्सियों ने कि आखिर लोग गए कहां। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि रैंडमली माथा गिनना शुरू किया। लोकतंत्र में वैसे भी गिनती का ही महत्व है, तो माथा गिनना शुरू किया। अब बताइए रंजन जी, कितने माथा हैं यहाँ? जो टोटल जो सर की संख्या है वो 30 है, 30 है, और हम वहाँ 6 गिन चुके हैं, तो टोटल 36। तो टोटल जो 36 हैं इसमें विधान पार्षद और विधायक दोनों हैं, जबकि महागठबंधन के विधानमंडल में सदस्यों की जो संख्या है वो 55 है। तो आप समझिए कि 55 और 36 19 मिसिंग है। तो ये 19 कहाँ हैं? दूसरी बात कि ऐसा ये जो कहाँ है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पार्टी टूट गई, लोग भाग गए, लोग छोड़ के जा रहे हैं। मैं न्यूज फॉर नेशन का इस खबर का आशय ये बिल्कुल नहीं है। एक संभावना ये भी हो सकती है कि जब तमाम महागठबंधन के दलों की बैठक हो रही है तो दल से प्रतिनिधि मात्र, जैसे कांग्रेस के 2 प्रतिनिधि आ गए, कम्युनिस्ट के 1 प्रतिनिधि आ गए, आईएपी के 1 प्रतिनिधि आ गए, तो ये प्रतिनिधि मात्र। लेकिन अगर सिर्फ प्रतिनिधि मात्र की बैठक होती तो ये संख्या 6 से ज्यादा की जरूरत नहीं थी। चाहे तो किसी भी पार्टी का जो विधानमंडल दल का नेता है वो आके मीटिंग कर ले, या उसके अध्यक्ष आके मीटिंग कर ले, फिर विधायकों को जुटाने की जरूरत नहीं थी। इसलिए ये कंफ्यूजन हो रहा है। रंजन भी परेशान है, हम भी परेशान हैं कि ये महागठबंधन की दलीय बैठक नहीं है, ये विधानमंडल दल की बैठक है। और जब दल की बैठक होगी तो विधानमंडल के जितने सदस्य हैं उनकी उपस्थिति खोजी जाएगी जी। और दूसरी बात ये कि ये चैलेंजिंग और भी बढ़ गया था महागठबंधन के लिए कि जब राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा थी कि लोग यहाँ से जाएंगे या लोगों को ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है, बावजूद इसके संख्या का कम होना सवाल तो उठाता है, सवाल उठाता है। और अब आइए थोड़ा सा ये आगे चले हम लोग। सवाल उठाता है और इस सवाल का एक जवाब, प्रत्यक्ष तौर पर इसी सवाल का जवाब नहीं, लेकिन इस सवाल का एक आंशिक जवाब ऐसा भी आया कि जिस समय ये मीटिंग हो रही थी उसी शाम एक खबर आई कांग्रेस की ओर से, जिसमें कांग्रेस के कुछ एक नेताओं ने कहा कि अब पार्टी बिहार में अकेले चलेगी और शीर्ष नेतृत्व पार्टी का इस तरीके से मन बना रहा है। लेकिन जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो चौंकाने वाली बात है। कांग्रेस के यहां पर अगर जो एमएलसी समीर कुमार सिंह को छोड़ दिया जाए तो जो विधायक उपस्थित हैं, जो तस्वीर में दिख रहे हैं और जिनको हम लोग आसानी से पहचान ले रहे हैं, वो दोनों विधायक अल्पसंख्यक समाज के हैं। कांग्रेस के 6 विधायक जीते हैं, 2 अल्पसंख्यक समाज से जीते हैं, अररिया और किशनगंज से। बाकी जो 4 जीते हैं, जिसमें मनिहारी है, चनपटिया है, मैरवा है, फारबिसगंज है, ये चारों हिंदू समाज से आते हैं। मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, लेकिन जो तस्वीरें कह रही हैं वो मुझे कुछ कहने पर मजबूर कर रही है कि जो उपस्थित हैं वो अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति हैं, और जो नहीं दिख रहा है हो सकता है कि वो दिल्ली चले गए हों। कांग्रेस नेतृत्व की नजर में उनकी उपस्थिति कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि वो दिल्ली में है, और तो अगर इस तरह का र्यूमर है तो कांग्रेस क्या माने विधानमंडल दल के बैठक को बिल्कुल हल्के में लेती है? ये मजाक का विषय है? मजाक का तो विषय है कि आप एक साथ 2 जगह मीटिंग कैसे कॉल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात है, कल की खबर की बात कर लूं, कांग्रेस की ओर से देर शाम कहा गया कि पार्टी अकेले चलेगी, शीर्ष नेतृत्व अकेला चलो पर मंथन कर रहा है,
और उसके थोड़ी देर पहले ही 2-3 घंटा पहले ही इसी मीटिंग से निकलकर कांग्रेस के बड़े नेता समीर कुमार सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के सर्वसम्मति से नेता चुन लिए गए हैं। तो 4 घंटे में जिस पार्टी की लाइन, 2 ऐसी लाइन खिंच जाए जिस लाइन का आपस में मिलना मुश्किल होता है, तो फिर समझिए कि वो पार्टी देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी होने के बावजूद बिहार विधानसभा चुनाव में 2 बार सिंगल डिजिट पर आके क्यों फंस रही है। और दूसरी बात यह है कि अगर ये तस्वीर कंटिन्यू किया तो कल से जो सत्र शुरू हो रहा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि अगर सही में जो हम सोच रहे हैं वो है, और जो मतलब उनका घर टूट रहा है, आपको इंटरेस्ट इसमें नजर आ रहा है। सत्ता के गलियारे में तो टूटना ही इंटरेस्ट का सबब होता है। आवाज जब होती है ना तो पत्रकारों के लिए वो खबर होती है। 2 बजे रात में भी अगर जो जोर से धमाका हो जाए तो आपकी नींद खुलती होगी और हम जूता पहन के बाहर निकल जाते हैं कि हुआ क्या। ये हमारे लिए एक चुनौती है कि लोगों को बताएं। ये इसी चुनौती का सामना करते हुए ये जब तस्वीर हम लोगों के हाथ लगी तो उस तस्वीर पर हम लोगों ने काफी देर तक मंथन किया और एक एक सिर को समझने की, मतलब एक एक चेहरे को समझने की कोशिश की। कुछ एक चेहरे ऐसे हैं जो पीछे हैं, जो नहीं दिख रहे हैं, लिहाजा उनकी उपस्थिति को गिना गया और उपस्थिति को गिनने के बाद जो चौंकाने वाली तस्वीर निकल कर आई वो निकल कर ये आई कि आरजेडी का जो अपना स्ट्रेंथ है, ठीक है कांग्रेस के 4 विधायक होंगे दिल्ली में, मान लिया, आरजेडी का जो अपना स्ट्रेंथ है विधानसभा और विधान परिषद को लेकर, वो स्ट्रेंथ भी इस हॉल में मौजूद सारे लोग नहीं मिलके भी नहीं, सारे लोग मिलके भी नहीं हैं। कांग्रेस के विधायक दिल्ली चले गए, कम्युनिस्ट वाले कहां चले गए, सीपीआई एमएल वाले कहां चले गए। लिहाजा ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। और रंजन, आपको मैं धन्यवाद दूंगा कि आप नॉन जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड के आदमी होने के बावजूद खबरों को इस तरीके से कुरेदते हैं, और न सिर्फ खबर को कुरेदते हैं, मित्रता धर्म का पालन करते हुए मेरी भी बेचैनी बढ़ा देते हैं और परेशान कर देते हैं, प्रेशर बना देते हैं कि धीरेन्द्र इस खबर पर लगो, इस खबर को पढ़ो और इस खबर को लोगों को बताओ। तो आप भी धन्यवाद दीजिए रंजन जी को, और मैं भी धन्यवाद दे रहा हूं रंजन जी को। इस खबर से रिलेटेड ही नहीं, कल से बिहार विधानमंडल का सत्र शुरू होने वाला है। 2025 चुनाव के बाद पहली बार विधानसभा एक साथ बैठेगी। ऐसे टेक्निकली इसको शीतकालीन सत्र नहीं कहा गया है, ध्यान रखिएगा, टेक्निकली इसको शीतकालीन सत्र नहीं कहा गया है। 2 दिन शपथ ग्रहण का समारोह होगा, उसके बाद सरकार राज्यपाल के माध्यम से अपना एजेंडा सामने रखेगी। हम हर खबर पर नजर बनाए हुए रखेंगे। शर्त यह है कि आप हम पर नजर बनाए रखिए। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।